हेलो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी खास घरेलू महिलाओं के लिए है जो अपने घर में रह के कुछ काम करना चाहती हैं, अपने जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहती है। दोस्तों, वीडियो आज की उनके लिए भी है जो पढ़े लिखे हैं और उनके लिए भी है जो अनपढ़ है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद अपनी लाइफ में आप कमाना सीख जाओगे। घर बैठे आपको घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और घर बैठे आप महीने के 20 से 30 हजार रुपए आसानी से कमाने लगोगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर आए हो तो सच में आपको आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, यानी आपको लगता है कि आपको भी रुपए कमाना है, तो सही वीडियो पर आ चुके हो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करती है कि दीदी मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, मुझे कमाना है, या मेरा शौक है खुद का तो मुझे कमाना है। अलग अलग सिचुएशंस होती है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगी कि हर लेडीज को कमाना चाहिए, अपने खुद के शौक खुद के रुपए से करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बताते हैं वो 10 बिजनेस जो आप घर बैठकर कर सकते हो। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक मेरी मोटिवेशन के लिए कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आप यदि सास बहू के जो चैनल देखती हो, टीवी देखती हो, उसको छोड़कर यदि आप इस लगन में लग चुकी हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने लिए सक्सेस का रास्ता खोल लिया है। ये सच बात है। सीरियल्स में कुछ भी नहीं रखा है। अपनी लाइफ को यदि सेटल करना है तो उसी में घुस जाना है, उसी से रिलेटेड वीडियोस को देखना है, उसी से रिलेटेड चीजों को अपने जीवन में उतारना है। तो आपको कुछ कमाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने घर में बैठकर चॉकलेट नमकीन का बिजनेस शुरू कर सकते हो, केक बनाने का बिजनेस। दोस्तों, केक बनाने का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा चल रहा है, यानी किसी की बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है, या कुछ किसी का सेलिब्रेशन ही है। आजकल तो नॉर्मल महात्मा गांधी जयंती हुई या कुछ भी न्यू ईयर हुई, लोग केक पहले मंगा के घर में रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें आप कम लागत में ज्यादा रुपए कमा सकते हो और आप चॉकलेट बना सकते हो अपने घर में। अब आपको लग रहा होगा आप बनाओगे कहाँ से, मैंने तो बता दिया आप बनाओगे कहाँ से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके लोकल मार्केट में ही सारे रॉ मटेरियल मिल जाएगा। बनाना आप यूट्यूब से ही सीख लीजिएगा कि केक घर पर कैसे बनाते हैं, और या चॉकलेट घर पर कैसे बनाते हैं, नमकीन घर पर कैसे बनाते हैं। आप अपने यूट्यूब पर सर्च करिए, जैसे आपने ये सर्च किया कि घर बैठे काम कैसे करें, ऐसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए कि केक घर पर कैसे बनाएं। इतना काम आप शुरू करिए। अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए आप कि यहाँ पर ऑर्डर पर केक तैयार की जाती है या नमकीन मिलती है जो कि बिल्कुल नेचुरल होती है। मतलब जितना भी आप अपने कस्टमर्स को दो वो एकदम 100% चीज दो, बढ़िया क्वालिटी का दो। इससे आपकी जो भी कस्टमर है वो आपके ऊपर अट्रैक्टिव होंगे और वो 4 लोगों से और बोलेंगे जाके कि वहां पर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, तो वहीं से अब की बार केक बना लेना। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी, जिस भी बिजनेस को आप अपने घर बैठ के करें तो उसमें पूरा अपना 100% दें। किसी भी तरीके की मिलावट ना करें, किसी भी तरीके का आप किसी के साथ ऐसा काम ना करें जिससे लोग सामने वाले को प्रॉब्लम हो। आप देखोगे आपका चैनल आपका जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। दूसरे नंबर की बिजनेस की बात करें तो सिलाई ब्यूटी पार्लर का काम आप कर सकते हो, जो कि कॉमन होता है, हर कोई अपनी वीडियोस में बताता है, लेकिन ये काम भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं अपनी ये इस वीडियो में भी बता रही हूँ। सिलाई आप करके लोगों के आप कपड़े सिलिए। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यदि मार्केट में किसी ब्लाउज को सिलने की कीमत 150 रुपए ली जा रही है तो आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगाइए, मात्र 100 रुपए में डिजाइनदार ब्लाउज आप सिला लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके यहाँ जो भी सिलाई चल रही है मतलब आपको उससे कुछ कम में सिलाई लोगों की करनी है। मेकअप का बड़ा क्रेज है, ब्यूटी पार्लर आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एक एक ब्राइडल को सजाने के लोग 5 से 6 हजार रुपए ले लेते हैं, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, बाद बाकी तो ऊपर जाओ तो 30 हजार 35 हजार ऐसे एक एक ब्राइडल को सजाने का लोग चार्ज लेते हैं। तो ब्यूटी पार्लर का बहुत अच्छा काम चलेगा यदि आप अपने घर बैठ के कर रहे हो। किसी भी कमरे में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बोर्ड लगा देना है, अपने गली के बाहर या अपने घर के बाहर। तीसरे नंबर के काम की बात करें तो टिफिन सर्विस। टिफिन सर्विस बहुत ही ज्यादा इजी होता है। टिफिन सर्विस के लिए भी आप बोर्ड लगाइए। जितने भी मैं बिजनेस बता रही हूँ सबके लिए अपने घर के बाहर आप
बोर्ड लगा दीजिए, बड़ा सा बोर्ड लगाइए, कोई भी किसी भी तरीके की शर्म ना करिए, क्योंकि अपना काम करने के लिए कभी किसी तरीके की शर्म नहीं करनी चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि आस पड़ोस के लोग या घर परिवार के लोग हंसी करते, तो करने दो ना। आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है। जब आपके घर में मुसीबत आएगी उस समय आपका कोई भी साथ नहीं देगा, आपकी खुद की मेहनत, खुद का रुपया ही काम आएगा। तो आपको अपने घर के बाहर बोर्ड लगाना है, जो भी आपको घर बैठे बिजनेस करना है, ये आप पहले से माइंड को सेट कर लीजिए। फिर देखना आपकी जो काम करने की रफ्तार है कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। टिफिन सर्विस क्यों आसान रहता है? क्योंकि घर में डेली खाना बनता है और हर किसी गृहिणी को बनाना आता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनपढ़। अभी तक मैंने जितने भी 3 बिजनेस बताए हैं वो तीनों ही बिजनेस हर कोई कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। तो ये आप इस तरीके से टिफिन सर्विस कर सकते हो। टिफिन सर्विस ज्यादातर लोग लेते हैं, जैसे घर से बाहर कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जैसे कोई टीचर है, कोई बैंक में काम कर रहा है, तो आपके आसपास जो भी लोग ट्रांसफर करा के आपके पास काम कर रहे हैं उनको टिफिन सर्विस की आप जाके भी बोल सकते हो कि मैं टिफिन सर्विस करती हूँ, तो आप चाहो तो मुझसे 1-2 टिफिन जो है वो एक बार ट्राई कर सकते हो। अच्छा टिफिन बना के दीजिए, बढ़िया क्वालिटी का दीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और टिफिन को जब भी आप भेजे तो टिफिन की भी साफ सफाई करिए, यानी टिफिन भी देखने में अच्छा लगना चाहिए। आपकी टिफिन सर्विस जो है वो बेहतर चलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चौथे नंबर पे बात करें पापड़ बनाने का बिजनेस। दोस्तों पापड़ बनाने का बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। पापड़ बनाने की आप 15 से 20 हजार रुपए में एक अपने घर में मशीन ले आइए। रॉ मटेरियल आपकी किराने की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप रॉ मटेरियल लाइए और पापड़ बनाने का काम शुरू करिए। चाहे तो आप ब्रांड के तौर पे पॉलिथीन छपवा लीजिए, आप अपने खुद का ब्रांड बना सकती हो। और कोई भी ब्रांड जैसे कि हल्दीराम हुआ, विकानो हुआ, ये सारे ब्रांड क्या एकदम से थोड़ी ना बन गए, धीरे धीरे करके बने हैं। तो आप भी अपने ब्रांड को यदि बनाना चाहती हो तो पहले से कुछ पॉलिथीन आप अपनी छपवा के रख लीजिए और उसमें आप अपने पापड़ का नेम डालिए, स्पेशलिटी बताइए कि मेरे पापड़ की स्पेशलिटी क्या है, और कोशिश करिए ऐसी उसमें चीजों का यूज करिए जो कि लोगों को नुकसान ना करे। तो आपका जो पापड़ बनाने का बिजनेस है वो भी बहुत बेहतर चलेगा। और 5वें नंबर पे बात करें अगरबत्ती बनाने का काम। दोस्तों अगरबत्ती बनाने का बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इसमें भी आप 20 से 25 हजार रुपए खर्च करके अपने घर में एक अगरबत्ती बनाने की मशीन ला सकती हो। बहुत ही सस्ते दामों में इसका मटेरियल आता है और वो मशीन आपको ऑटोमेटिक ही अगरबत्ती बना के दे देगी और मार्केट में आप अपना ब्रांड बना के उसको बेच सकते हो। आप अपने आसपास की शॉप पर जाकर भी उसको सेल कर सकते हो, यानी आसपास की जितनी भी किराने की दुकान है उनको आप बता सकते हो कि आपका ये ब्रांड है, आप ये अगरबत्ती बनाते हो, उसको सेल करिए, बढ़िया क्वालिटी का काम करिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, बढ़िया क्वालिटी का काम करिए, कस्टमर ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। तो आपको अगरबत्ती बनाने का भी बिजनेस जो है वो एकदम बहुत अच्छा चलेगा। 6ठे नंबर पे बात करें साड़ी का बिजनेस या सूट का बिजनेस। आप अपने घर के किसी भी एक कमरे में 10 से 15 हजार रुपए खर्च करिए और साड़ी लाके रखिए, सूट लाके रखिए और उसमें आप बाहर अपने बोर्ड लगाइए कि यहाँ पर बहुत ही कम दामों में साड़ियां एकदम फैशनेबल मिलती हैं या जो ट्रेंडिंग साड़ियां चल रही हैं वो मिलती हैं और आपको रखनी भी है। ऐसा नहीं है ट्रेंडिंग साड़ियां आपको रखनी नहीं है, ट्रेंडिंग रखिए, कम दामों वाली रखिए। जरूरी नहीं है कि 4 से 5 हजार वाली साड़ी आप अपने उसमें रखोगे तभी चलेगा, नहीं, आप कम दामों वाली रखिए लेकिन देखने में एकदम अच्छी होनी चाहिए साड़ियां। ज्यादातर मैंने देखा है लेडीज यदि शॉप करती है तो एक 4 रुपए लेती है, आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपकी कोई भी साड़ी 400 रुपए की आई है तो हद है, आप उसमें स्टार्टिंग में 50 रुपए ही लीजिए, सारा खर्चा निकाल के 50 रुपए की बचत लीजिए। लेडीज आपके यहाँ ऑटोमेटिक ही साड़ियां सूट खरीदने आएंगी। उसके साथ आप अपने और भी काम कर सकते हो, जैसे पार्लर का काम कर लिया या फिर आप उसमें आप अपने कॉस्मेटिक का भी काम डाल सकते हो। ये भी एक तरीके का बिजनेस है। जब आपके यहाँ लेडीज आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपके यहाँ हर तरीके का बिजनेस जो है वो चलने लगेगा। ट्यूशन क्लासेस आप दे सकती हो। यदि आपको लगता है पढ़ी लिखी हो, आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड का काम करना है तो ट्यूशन क्लासेस आप दे सकती हो। अपने घर बैठे आप ट्यूशन 2 तरीके से दे सकती हो। एक तो आप अपने घर में बच्चों को बुलाकर बोर्ड लगा दीजिए,
ट्यूशन दे सकती हो। यदि महीने में आप 10 बच्चों को भी ट्यूशन दे रही हो और 10 बच्चों से आप 400 रुपए मंथली भी ले रही हो, तो आप लोग समझ सकते हो आप मंथली में कितना कमा सकते हो। दूसरा, आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकती हो। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ऐसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ट्यूशन दे सकती हो, अपनी वेबसाइट बना सकती हो। सारा कुछ आप यूट्यूब पर डालकर सीखिए, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। 8वें नंबर की बात करें, अचार बनाने का बिजनेस। लोग घर का अचार खाना बहुत पसंद करते हैं, घर का अचार बनाना लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कि आप अचार बहुत ही अच्छा बनाते हैं, आपके हाथ का खराब नहीं होता है, तो आप मिक्स अचार, आम का अचार, अलग अलग अचार, मिर्च का अचार, मूली का अचार, इस तरीके से आप अचार का बिजनेस अपने घर से डाल सकते हो, खुद का ब्रांड बना सकते हो और आप बोर्ड लगा सकते हो, अचार मिलता है, या आसपास की शॉप पर भी उसको सेल कर सकते हो। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के 1 रुपया भी नहीं कमाया जा सकता है, ये सच्चाई है। यदि आपको लगता है कि बिना मेहनत करे रुपए आप कमा लोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मेहनत करना है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। 9वें नंबर की बात करें, मील का बिजनेस। ये बिजनेस जो है वो थोड़ा कम पैसा देता है, लेकिन जिसके पास कम रुपया है वो कम में कर सकता है। यानी 6 से 7 हजार की आप एक कोई मशीन ऐसी ले आइए जिसमें आटा, गेहूं का आटा पिस जाता है, गेहूं पिस जाते हैं और मसाले पीसते हैं। तो आप ये भी काम कर सकते हो कि हमारे यहाँ मसाले पीसे जाते हैं, आटा पीसा जाता है, इस तरीके का। क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिजिटल जमाना हो गया, छोटी छोटी मशीन बड़ा बड़ा काम कर रही है, तो आप अपने घर में इस तरीके की मशीन ला के भी बिजनेस कर सकते हो। लास्ट सबसे अच्छा काम है, इसमें आपके घर में किसी तरीके की गंदगी नहीं होगी, किसी भी तरीके की ज्यादा मेहनत नहीं होगी। दोस्तों, आपको लास्ट का जो बिजनेस है वो ये करना है। यदि आपको लगता है आपकी स्किल बहुत अच्छी, आप डांस बहुत अच्छा कर लेते हो, आप सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, या आप सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी सिखा लेते हो, मैं सिखाने की बात कर रही हूँ, इससे आपको 2 तरीके के फायदे होंगे। यदि आप डांस अच्छा करती, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो आप लोगों को भी सिखा सकती हो अपने आप बोर्ड लगा के। और दूसरे नंबर पे आप इस तरीके से वीडियोस बना के यूट्यूब पर भी डाल सकती हो। यूट्यूब पर अच्छा खासा पैसा मिलता है हमारी वीडियोस का, तो यूट्यूब पर भी आप अपनी नॉलेज को डाल सकती हो, अपने टैलेंट को दिखा सकती हो, और 2 तरीके से आप इस बिजनेस को करके रुपया कमा सकती हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी घरेलू माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं अपनी लाइफ को सेटल करने के चक्कर में। तो आप लोगों की लाइफ जब ही सेटल होगी जब आप अपने लिए खुद से एक्शन लोगे। घर के कामों को करते हुए, बच्चों को देखते हुए आप इस तरीके के बिजनेस कर सकती हो, आसानी से कर सकती हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।